नमस्कार, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, हमारे देश में लगातार बड़ी बड़ी स्कीमें आती हैं। अग्निपथ योजना या अग्निवीर, ये इतनी बड़ी योजना थी कि लेकिन इसके विरोध में भी युवा खड़े हुए थे। देश में तमाम योजना आती हैं, मजदूरों के बिल आते हैं तो मजदूर खड़े हो जाते हैं, किसानों के लिए 3 कानून आते हैं तो किसान खड़े हो जाते हैं, नई शिक्षा नीति आती है तो प्रोफेसर और शिक्षक खड़े हो जाते हैं। तो बिना किसी युवाओं की, बिना शिक्षकों की, बिना कर्मचारियों की, बिना किसी ही कोई ओपिनियन के लगातार हमारे देश में पिछले कुछ समय से लगातार बिल पास होते जा रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं अग्निपथ योजना की कि किस तरीके से जो अग्निपथ योजना में जो पहला बैच था उसमें किस तरीके से जो युवा थे, लगातार 50 से अधिक बच्चे अग्निपथ योजना को छोड़कर घर जा रहे हैं। उनका मन अग्निपथ योजना में नहीं मिल रहा है। साथियों, ये देखिए आप कि पहले बैच में ही 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग बीच में छोड़कर चले गए। आखिर क्यों चले गए? बीच में ट्रेनिंग छोड़ने वालों पर के लिए भी कोई नियम नहीं है। जो बीच में ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं युवा, उनके लिए कोई नियम नहीं है और सेना इनसे ट्रेनिंग के खर्च वसूल करने पर विचार कर रही है। साथियों, ये 3 पॉइंट आप समझिए कि जो पहला बैच था, पहले बैच में ही 50 से अधिक जो युवा थे वो ट्रेनिंग को छोड़कर चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? युवा सोचते हैं कि ये 4 साल की जॉब है, इसमें हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसलिए वो साथ में लेखपाल की, एसएससी की, ग्रुप डी की, तमाम तरीके की जो पोस्ट होती हैं या बैंक की, उनकी तैयारी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका अगर वहां पर सिलेक्शन हो जाता है तो वो छोड़ करके चले जाएंगे। उसी का परिणाम है कि लगातार आप देख रहे होंगे कि 50 से अधिक जो स्टूडेंट थे, जो ट्रेनर थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, वो छोड़कर युवा जा चुके हैं। अब जो युवा जो छोड़कर जो जा चुके हैं वो क्यों जा चुके हैं? क्योंकि बीच में ट्रेनिंग छोड़ने वालों पर इस योजना के अंतर्गत कोई भी नियम नहीं है। यदि 30 दिन से अधिक वो एब्सेंट रहता है तब भी उसको बाहर निकाला जा सकता है। तमाम तरह की बातें हैं। अब जब युवा उस ट्रेनिंग को, ये अग्निपथ योजना को, अग्निवीर बनने से जब मना कर रहे हैं तो इसलिए सेना ने यह सोचा है, सेना इनसे ट्रेनिंग का खर्च वसूल करने पर विचार कर रही है। तो साथियों, जिसका डर था अब वही हो रहा है। जो पूरा विपक्ष, तमाम लोग, जो जनता थी, तमाम कह रही थी कि ये अग्निपथ योजना या अग्निवीर योजना देश हित में नहीं है। साथियों, इसका एक और बड़ा परिणाम सामने आ रहा है कि नेपाल ने अपने जवानों को गोरखा रेजिमेंट में भर्ती करना बंद कर दिया है। वो देश में पिछले 2021 से नेपाल अपने जवानों को सेना में भर्ती होने के लिए नहीं भेज रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम आने के बाद लगातार तीसरी भर्ती में नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि 4 साल की नौकरी को कौन करना चाहता है? उसके बाद में वो बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो साथियों, आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो गोरखा, और गोरखा एक ऐसा रेजिमेंट होता है या ऐसी सेना होती है जो पहाड़ियों में रह करके उसकी युद्ध कुशल नीति काफी अच्छी होती है। आप देखेंगे जो भी हमारे साथ देश के जो भी युद्ध हुए हैं उसमें जो गोरखा रेजिमेंट है उसने बढ़कर चढ़ करके हिस्सा लिया है। और दूसरी तरफ जो नेपाल की जो जवान हैं वो किस ओर देख रहे हैं? और दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में उनकी भर्ती करने की कोशिश कर रही है। मतलब चाइना भी चाह रही है कि जो नेपाल के जो जवान हैं वो उनकी आर्मी में ज्वाइन हो जाएं। और दूसरी तरफ कुछ नेपाल के जवान और कुछ जवान रूस की आर्मी में भी लगातार सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं कि कोई भी देश नहीं चाहता कि उसका जो जवान है वो 4 साल सेवा देने के बाद में घर लौट आए। सोचिए, जिसको अगर जो 4 साल में अगर नौकरी नहीं मिलेगी, जब वो घर वापस आएगा तो उस पर कैसा टैग लगेगा कि आप सक्षम नहीं थे, आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं की, आप सही मापदंडों पर खड़े नहीं उतरे। इसलिए जो 75% जो युवा जो बाहर किए जाएंगे, सोचिए वो 75% जो युवा होंगे
उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, वो क्या सोचेंगे, उसको समाज क्या एक्सेप्ट कर पाएगा। जो 25% जो युवा जो सेलेक्ट होंगे वो गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, लेकिन 75% युवाओं का क्या होगा। तो कई सवाल लगातार उठाए जा रहे थे साथियों। और आगे देखिए आप इसमें कि और भी कई चीजें निकल के आ रही हैं, लगातार रिपोर्ट आ रही है कि मेजर और कैप्टन की कमी से जूझ रही है भारतीय सेना। साथियों, नहीं मिल रहे हैं अधिकारी। अब जब अधिकारी नहीं मिल रहे हैं तो क्या प्लान बना रही है भारतीय सेना कि जहां पर मुख्यालय है वहां पर उन्होंने अस्थायी रूप से कम लोगों को भेजना शुरू कर दिया है, जब तक कि उसका जो सेना का बल है वो पूरा नहीं हो जाता। तो साथियों, आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अग्निपथ योजना में जो हिस्सा ले रहे थे, जो अग्निपथ वीर बन रहे थे, वो ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर वो आखिर अपने घर जा रहे हैं और लगातार वहां पर तैयारी भी करते हैं, अलग अलग एग्जामों की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैसे युवा जाते थे जब हमारे आर्मी में, वो देश के लिए समर्पित होते थे, लेकिन अब युवा अपने भविष्य को देख रहे हैं कि हमारा आर्मी में भविष्य बन सकता है या किसी और जॉब में हमारा भविष्य बन सकता है। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो भावना है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो साथियों, अगर आप देखेंगे जो अग्निपथ योजना है वो किस तरीके से जो नीचे जा रही है और बिना किसी जो हमारे देशवासियों के बिना ओपिनियन के लगातार बिल पास किए जा रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे मोदी सरकार और क्या करेगी, आगे की रणनीति क्या होगी और क्या नियम बनेगा कि जो सेना में से जो छोड़कर जाएंगे तो क्या उनसे पैसे वसूल करेगी सेना या क्या करेगी, कैसे करती है। इन चीजों को लेकर के हम आगे भी आते रहेंगे। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। यदि आपको ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।